आखिर प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का वो सीक्रेट प्लान था उसे एग्जीक्यूट करा दिया। आखिर प्रियंका गांधी ने ऐसी किस नई रणनीति की तरफ से कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम किया और इसमें अखिलेश यादव का बड़ा योगदान रहा। अखिलेश यादव का वो कौन सा फोन कॉल था? आखिर ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा फैसला ले लिया और उस फैसले का एग्जीक्यूशन जमीन पर दिखने लग गया? इंदिरा गांधी का वो कौन सा सीक्रेट प्लान था जिस सीक्रेट प्लान को लेकर के प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही है? कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ इस वक्त प्रियंका गांधी के इस इंदिरा वाले सीक्रेट प्लान से घबराई हुई है। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से 2013 से भाजपा या 2013 के बाद से 2014 के चुनाव में भाजपा की राजनीति देश की राजनीति के फलक पर किस तौर पर चमकते हुए सितारे के तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी धराशायी होती चली गई। उसके कई सारे कारण हैं। आपको कई बार हमने बताया है एक कारण जहां पर उस वक्त यूपीए सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर लगने वाले कई सारे ऐसे आरोप थे। हालांकि कुछ आरोप जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही कर दिए बाद में, लेकिन वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर गए। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बाद बीजेपी और अन्ना आंदोलन में उठाए गए लोकपाल के हवाले से, मगर वो आरोप सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गए। मगर कांग्रेस पार्टी लगातार निचली पायदान पर गिरती चली गई और विपक्ष पार्टियां साफ होती चली गई। एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज बनता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर हासिल हुआ। इन 10 वर्षों में बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं में किस तरीके से अपनी सरकारें बनाई अलग बात है, लेकिन कहां पर उसने किस तरीके से जोड़ तोड़ करके विपक्षी पार्टियों उनकी सरकारों को गिरा करके सरकारें बनाई, जैसा कि आरोप लगता रहा है। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो बीते कुछ दशकों से, खासतौर पर 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी का जो डाउनफॉल होता आया है। हालांकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही केंद्र के अंदर, मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सीटें कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जनाधार, कांग्रेस पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और जिस तरीके से संगठन उसका टूटता बिखरता गिरता हुआ चला गया, नतीजा ये रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हाफ सेंचुरी का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और ऐसी स्थिति में अब प्रियंका गांधी जब सांसद बनकर के आई है, संसद के भीतर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के, कांग्रेस पार्टी के मालिक अर्जुन खड़गे के साथ मिलकर के और कांग्रेस पार्टी के जो क्रिटिक्स हैं उनको ध्यान में रख करके फैसला लिया। उसमें इंदिरा गांधी वाली स्ट्रैटेजी अपनाई और अब जमीन पर उसका एग्जीक्यूशन दिखने लग रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि साहब, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि कांग्रेस को ये करना चाहिए। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने उस सीक्रेट प्लान को, इंदिरा प्लान को लागू करने से पहले अखिलेश यादव से भी टेलीफोन कन्वर्सेशन किया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी उनको मशवरा दिया था और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने पार्टी स्तर पर उसे शुरू कराया। उस नजरिए से अगर देखें तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक लैंड करते हैं और वहां पर जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर के दूसरे बड़े तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। मगर राजस्थान के एक इलाके में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक सीक्रेट प्लान की कैंपेनिंग शुरू की है। उस कैंपेनिंग में प्रियंका गांधी के मशवरे पर किसी बड़े नेता को नहीं रखा गया। उसमें राहुल, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, खास कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम करते हैं या जिनको जमीन पर काम करने के लिए तैयार किया जाना है। राहुल गांधी का उनका डायरेक्ट संवाद वहां पर शुरू हो रहा है उस ट्रेनिंग कैंप के जरिए, और ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप है जिसमें खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं बुलाए गए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के भी नहीं बुलाए गए। कांग्रेस पार्टी के दूसरे और बड़े नेता भी नहीं बुलाए गए, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, जितनी भी बातें ईवीएम और दूसरे बीजेपी के हथकंडे की करी जाए, लेकिन ये भी एक सच है कि एक बड़ा सत्य है, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से धराशायी है। जमीन पर कार्यकर्ता है जैसे कि बीजेपी के हैं, बीजेपी का जो संगठन है, आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, और जिसमें बीजेपी को मदद मिलती है जमीन पर, गांव इलाकों से लेकर के शहरों में, वो कांग्रेस पार्टी के पास टूटा हुआ है, वो संगठन बिखरा हुआ है।
आपको बता दें कि अब राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी वाले उस सीक्रेट प्लान की शुरुआत की है जिसे प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ाया और भाई राहुल को राजस्थान भेज दिया, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए सेवा दल को नए ढंग से एग्जीक्यूट करके खड़ा करने के लिए एक नया दांव कांग्रेस पार्टी चलाने जा रही है। और जिस तरीके से ईवीएम भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर के इस बीच में जो आरोप लगते आ रहे हैं, एक जन आंदोलन खड़ा करने की प्रियंका गांधी का जो प्लान है, अखिलेश यादव के मशवरे पर इंदिरा गांधी वाला प्लान, पहले उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करो, तैयार करो, सेवा दल को उठाओ, जैसा एक वक्त में हुआ करता था। आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन की शुरुआत है और आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से इंदिरा गांधी वाला दौर या यूं कहे इंदिरा गांधी के समय वाली कांग्रेसी पार्टी बना पाएंगी या नहीं? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।